राजकुमार हिरानी 2003 में एक सुपरहिट मूवी लेकर आए थे, मुन्ना भाई MBBS। इसमें एक गीत था, सुबह हो गई मामू। इस गीत में एक लाइन थी, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। और ये लाइन जाकर फिट बैठती है फिटजी नाम की कोचिंग संस्थान पर। थोड़ा लाइन बदल दी जाए तो और भी रेलिवेंट, एक भसड़ खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। तो हुआ क्या है कि 16 जनवरी को हमने फिटजी को लेकर के एक खबर की थी कि इसका गाजियाबाद वाला सेंटर जो है वो बंद हो गया है। इसका वीडियो का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहरहाल इस वीडियो पर ईसा नारायण नाम की एक व्यूअर का कमेंट आया कि पटना का इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया है, और इन्हीं की कमेंट में एक और कमेंट आया, या कहें जवाबी कमेंट, कि रांची का इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया है। तो हमने सोचा कि पता करें कि आखिर फिटजी के साथ चल क्या रहा है, और इस दौरान हमें जो पता चला वो काफ़ी शॉकिंग था। फिटजी के सिर्फ गाजियाबाद वाले सेंटर पर ही गाज नहीं गिरी, और नहीं ये पहला सेंटर है जो बंद हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फ्रेजर रोड में स्थित है फिटजी का पटना वाला कोचिंग सेंटर। स्थित है नहीं, दरअसल स्थित था। अचानक कोचिंग बंद करके संचालक फरार हो गए और यहाँ करीब 200 बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। इन बच्चों से 3 लाख से 4 लाख रुपए की फीस वसूली गई थी। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार संचालकों के फरार होने के बाद इस मामले की जांच के लिए सभी परिजन और छात्र पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज की गई है और मामले की जांच करने की बात कही गई है। इस पर हमने पटना सेंटर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से बात की, ऑफ कोर्स उनके मम्मी पापा से अप्रूवल लेकर। नाम और पहचान न जाहिर करने की शर्त पर छात्र ने बताया कि 11वीं क्लास में वो छात्र पढ़ता है और जेईई की तैयारी कर रहा है, और ये तैयारी वो 2 साल से कर रहा है, यानी 2 साल पहले उसने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और करीब 2.5 लाख रुपए फीस उसने पे की थी। सोचिए, कोचिंग तो पैसे लेकर फरार हो गई, मगर अब बच्चे का भविष्य अधर में लटक गया है। मैंने 2 साल पहले फिटजी पटना में एडमिशन लिया था और 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में मैं एनरोल था। अभी तक मैंने टोटल 2,36,000 रुपये दे चुका हूँ और एक इंस्टॉलमेंट मेरा जो कि 14,000 रुपये का है वो बाकी है। हम लोग के क्लास 11 से ही स्टार्टिंग से ही बहुत सारे इरेगुलरिटीज आ रहे थे क्लासेस में। कभी कोई टीचर आते थे, हम लोग के केमिस्ट्री के टीचर तो ऐसे थे कि मतलब 1 महीना हम लोग का टीचर ही नहीं आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का अभी जो 1 महीना पहले का जो क्लासेस था उसमें हम लोग के बैच के एक भी टीचर नहीं आ रहे थे। इस कारण से हम लोग का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। हम लोग का डिमांड यही है कि या तो हम लोग का जो पेमेंट बाकी है वो रिफंड मिले, या तो हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो ताकि हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि 12th क्लास हम लोग का बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर है और इसी साल हम लोग का जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है, जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए हम लोग फिटजी में एडमिशन लिए थे। थैंक यू। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन स्टोरी में डीप डाइव करने से पहले थोड़ा फिटजी के बारे में भी जान लिया जाए। फिटजी देश का एक प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। हालांकि प्रेस्टीजियस शब्द को आप विद पिंच ऑफ साल्ट पढ़ें। फिटजी पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से ऑपरेट कर रही है। इसके भारत में कई सेंटर्स हैं, हाँ, लेकिन साथ में ही फिटजी के सेंटर्स की जो प्रेजेंस है वो विदेशों में भी है। नाम से ही जाहिर है कि फिटजी IIT जेईई के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाती होगी, एंड नो मार्क्स फॉर गेसिंग। और जैसा हमने फिटजी से जुड़े अपने पिछले 2 वीडियोस में, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मैं बताया है कि पिछले कुछ समय से फिटजी काफ़ी खबरों में रहा है। कभी किसी छात्र को अपने विज्ञापन में गलत तरीके से दिखाने के चलते, तो कभी चेयरमैन द्वारा अपने कर्मचारियों को बुरी तरीके से डांटने और गाली देने के चलते। द लिस्ट नॉट ओनली गोज ऑन बट कंट्रोवर्सीज आर स्टिल गेटिंग एडेड। इसकी बात हम आगे के सेगमेंट में करेंगे। जैसा हमने शुरू में बताया था कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ना गाजियाबाद और ना पटना पहला फिटजी सेंटर था जो बंद हुआ था। रिसर्च की तो पता चला कि पिछले 8 महीनों में भोपाल, पुणे, इंदौर जैसे जिलों में भी इनके कई सेंटर बंद हो चुके हैं। इन हजारों बच्चों से लाखों रुपए ठग कर फिटजी संस्थान गायब हो चुका है, जिन पर कई जगह केस भी चल रहा है। 29 जून को इनका इंदौर वाला जो सेंटर है वो बंद हो गया। द क्विंट के अनुसार इसने 11वीं से 12वीं के बच्चों से लाखों की फीस वसूली और माता पिता ने इसके खिलाफ यूनियन बनाकर कलेक्टर से शिकायत की। 50 ऐसे माता पिता थे जिन्होंने इंदौर की फिटजी कोचिंग पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आप देख रहे होंगे कि हर जगह इनके सेंटर्स के संयोजकों के भागने की या इनके सेंटर्स के बंद होने की मॉडस ऑपरेंडी सेम या ऑलमोस्ट है। खैर,
एमपी से अब चलते हैं महाराष्ट्र में। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पुणे में 10 से 12 जुलाई 2024 के आसपास फिटजी की कोचिंग को बंद कर दिया गया, यानी इनका जो सेंटर था पुणे में उसे बंद कर दिया गया, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे ठगा गया था, यानी 300 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे और यहाँ भी 2 से 3 लाख रुपए की जो फीस है वो बच्चों से वसूली गई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 में फिटजी की कोचिंग बंद हो गई थी। इसमें करीब 150 बच्चों के माँ बाप से करीब 2 से 4 लाख रुपए की जो फीस थी वो वसूली गई और ये फीस लेकर गायब हो गए। इसके बाद भोपाल के थाने में पेरेंट्स का हंगामा देखने को मिला। यहाँ पेरेंट्स फिटजी कोचिंग संस्थान के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने गए थे और FIR की भी। गरीब बच्चों से लाखों रुपए फीस लेकर फरार हो जाना और एक नहीं कई सेंटर्स पर सेम चीजें करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संस्थान में या तो अंदर से ही गड़बड़ी है या संस्था की मंशा ही यही है कि बच्चों को ठगना और भाग जाना। कई सारे सेंटर पर FIR होने के बाद भी अन्य सेंटर पर वही फ्रॉड होना कहीं ना कहीं सिस्टम की भी असफलता है और जिसे समय पर कॉल आउट किया जाना बहुत जरूरी है। विक्टिम कौन है ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन नो वन किल्ड जेसिका की तर्ज पर सवाल ये उठता है कि आखिर में कसूर किसका है। हो सकता है कि फिटजी कह दे कि भाई हमने तो फ्रेंचाइजी दी थी, हो सकता है शायद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता धर्म निभाते हुए हमने फिटजी का वर्जन लेने का भी अथक प्रयास किया। हमें इनके PR डिपार्टमेंट के व्यक्ति का नंबर मिला, नाम है ऋषि सिन्हा। ऋषि सिन्हा को कॉल करने पर पता चला कि न केवल उन्होंने संस्थान छोड़ दिया है बल्कि अपने समय में वो सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो फिटजी का PR डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। मतलब देख रहे हैं ना विनोद, यहाँ भी वही जॉब छोड़ना, यहाँ भी वही बसड़। बहरहाल जब हमारे लिए रास्ता बंद हो गया तो हमने रुख किया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का। वहाँ हमें एक ईमेल मिला, हमने मेल कर दी। वीडियो रिकॉर्ड होने तक अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे ही आता है वी प्रॉमिस आपसे शेयर करेंगे। खैर लौटते हैं फ्रेंचाइजी वर्सेस कंपनी ऑन्ड वाली बहस पर। हमारा ये मानना है कि इवन अगर ये सेंटर्स कंपनी ऑन्ड नहीं भी हैं तो फिटजी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि जब आप नाम से ही कमा रहे हो चाहे फ्रेंचाइजी भर देकर भी, तो ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू। और दूसरा, आप किसी को भी पकड़कर फ्रेंचाइजी तो दे नहीं रहे होगे। अगर आप ये दे रहे हैं तो आपकी इंटरनल मैकेनिज्म में भी दोष है, बल्कि आप कहीं ना कहीं सोच समझकर स्टूडेंट के साथ प्रायिकता को खेल खेल रहे हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स और मरीज सोसाइटी की सबसे वल्नरेबल क्लास है, क्योंकि ये या इनके चाहने वाले सिर्फ उम्मीद के चलते ही किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। और चूंकि ये वल्नरेबल हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी यही होते हैं। इसलिए हेल्थ और एजुकेशन की बात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और होती है या नहीं दैट्स अदर थिंग। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।